जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? आवाज़ आ रही है तो काइंडली एक दफ़ा कंफर्म कर दें मुझे। एक मिनट ब्रेक कीजिएगा जी, अजान सुन लें एक दफ़ा। जी अब बताइएगा, आवाज़ मेरी आप लोगों को आ रही है? ओके जी। तो हम क्या कर रहे थे जी, वो कॉमर्स हम देख रहे थे कि वो कॉमर्स से किस तरह से आप स्टोर बना सकते हैं, ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं, ऑनलाइन शॉप बना सकते हैं। ठीक है। ओके जी, साइट का क्या नेम था जो हम बना रहे थे? वेबसाइट 68। ये हमारी साइट थी जी, जो कि हम बना रहे थे एक ई कॉमर्स स्टोर के लिए। अच्छा, तो ई कॉमर्स स्टोर या ऑनलाइन शॉप आपने बनाना हो किसी भी वेबसाइट को, तो ई ई कॉमर्स स्टोर या ऑनलाइन शॉप का अगर हम देखें तो उसके बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स हम लगा सकें। हमें प्रोडक्ट्स लगाने की वहाँ पे सहूलत मिल जाती है, वो प्रोडक्ट हम लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और उन प्रोडक्ट्स को फिर हम ऐड टू कार्ट का फंक्शन दे सकते हैं कि कोई भी वहाँ पे हमारा कस्टमर आए और उस प्रोडक्ट को वो क्या करे, वहाँ पे बाय कर सके। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें चाहिए होती हैं, फंक्शनैलिटीज चाहिए होती हैं अपने स्टोर पे या जो हमारे ऑनलाइन शॉप है उस पे। तो उसके लिए हम जो प्लगइन इस्तेमाल करते हैं या टूल इस्तेमाल करते हैं, वो टूल है जी आपका वो कॉमर्स। ठीक है। तो वो कॉमर्स को आप इस्तेमाल करें और आप उस पर अपनी जो है उसकी मदद से प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। अब डिज़ाइन की जो बात है, डिज़ाइन तो आपको मैंने बताया आपने एलिमेंटर से करना है या कोई और पेज बिल्डर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उससे डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन एक अलग चीज़ है। डिज़ाइन आप बना रहे हैं जो कि पहले भी आप बना चुके हैं, चाहे वो टेम्पलेट के थ्रू आप कोई टेम्पलेट उठा लें बना बनाया, या आप किसी भी पेज बिल्डर के साथ खुद डिज़ाइन कर लें। डिज़ाइन एक अलग चीज़ है, और जो हमने उस पे प्रोडक्ट्स दिखानी है वो एक अलग चीज़ है। प्रोडक्ट्स तो एक लिस्ट करने का जो है ना तरीका, या कार्ट का जो पेज है, चेकआउट का पेज है, वो आपको वो कॉमर्स दे रहा होता है। ठीक है। अब उनको डिज़ाइन कैसे करना है, वो डिज़ाइन आप टेम्पलेट ले लें या कोई भी आप पेज बिल्डर यूज़ करके डिज़ाइन कर लें जी। ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है। अब प्रोडक्ट सेक्शन में आप आ जाएंगे। ठीक है। कैटेगरीज हम बना चुके थे प्रोडक्ट की, और इन कैटेगरीज को हमने यहाँ पे हेडर में दिखा भी दिया जी। ठीक है। प्राइमरी मेन्यू में प्रोडक्ट्स में आ जाएं आप। ठीक है। प्रोडक्ट्स के टैब में यहाँ पे देखें, अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है फिलहाल, तो अभी आपको इस तरह से नज़र आ रहा है। हम ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है। क्रिएट प्रोडक्ट कर लें, या यहाँ पे ऐड न्यू कर लें इस जगह से। ठीक है। क्रिएट प्रोडक्ट या ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं जी। ठीक है। और प्रोडक्ट जो है वो जो भी लिस्ट करते जाएंगे वो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड पर नज़र आती जाएगी जी। अच्छा जी, अब देखें जब भी आप इसको ऐड न्यू करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या कुछ नज़र आ रहा है जी। एक तो प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट टाइटल या प्रोडक्ट नेम, उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है। कुछ यहाँ पे प्राइसेस वगैरह का टेबल आ गया, और उसके नीचे यहाँ पे जो है ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का आ गया। साइड बार में प्रोडक्ट इमेजेस आ गई, गैलरी आ गई है। आपने जो कैटेगरीज बनाई थी उनको आपने सेलेक्ट करना होता है, टैग्स लगाने होते हैं। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने करना होती हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई स्टोर ओपन कर लें जहाँ से हम उसकी प्रोडक्ट देख सकें।
प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कहा कि आप कोई भी जो है ना वो इस्तेमाल कर लिया करें, किसी भी वेबसाइट को रेफरेंस के तौर पे ओपन करें और वहाँ से चीज़ें या कंटेंट जो है वो ले लिया करें। ठीक है, आपने तो प्रैक्टिस करना है ना अभी, तो प्रैक्टिस में आप इस तरह से कर लिया करें जी। ठीक है, जैसे ये मेन कैटेगरी है। अब देखें, ये मैंने यहाँ पे ये लोगों की जो है वेबसाइट ओपन की हुई है, तो उन्होंने भी यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट कैटेगरीज यहाँ पे इन्होंने ऐड की हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही जो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं जब हम स्टोर बनाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा हेडर में जो प्राइमरी मेन्यू होता है, वहाँ पे हम प्रोडक्ट कैटेगरीज जो हैं उनको दिखा रहे होते हैं जी। ठीक है, अब जैसे ये आ गया जी, जीन्स या ट्राउज़र में आ जाएं आप। अब देखिए तो यहाँ पे अब डिज़ाइन इतना कोई वो नहीं है, यहाँ पे हेडर परफेक्ट डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, ऐसे नीचे आ जाए तो ये फुटर डिज़ाइन किया हुआ है, और दरमियान में क्या नज़र आ रहा है, दरमियान में जो आपका पेज कंटेंट है वहाँ पे आपको जस्ट ये प्रोडक्ट ही नज़र आ रही है, ऐसा ही है ना, प्रोडक्ट है ये, कोई डिज़ाइन नहीं है। अगर थोड़ा सा आप इस चीज़ पे ध्यान दें तो आपको थोड़ी सी समझ आएगी। सेम वही काम है जो हम ब्लॉग वेबसाइट में करते हैं, कि ब्लॉग वेबसाइट में क्या होता है कि आपका जो होम पेज होता है वही हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं। बाकी तो आप किसी भी कैटेगरी पे क्लिक करें तो उस कैटेगरी के रेलिवेंट जितनी भी पोस्ट होती हैं शो हो रही होती हैं। सेम काम वो यहीं पे हो रहा है कि आपने ये डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं, किसी भी कैटेगरी को ओपन करें तो उस कैटेगरी में जितनी भी प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई हैं यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। ये पेजेस नहीं है, ठीक है, पेजेस नहीं है ये। और अगर आप जाएंगे इसके होम पेज पे क्लिक करके, तो होम पेज जो है वो डिज़ाइन किया होगा, होम पेज पे बैनर्स लगे होंगे, होम पेज पे स्लाइडर लगा होगा, होम पेज पे जो है कैटेगरी वाइज थोड़ी थोड़ी प्रोडक्ट्स लगा रखी होंगी। ठीक है, ताकि डिटेल अगर देखनी हो तो फिर आप उन कैटेगरी के पेज पे आ जाते हैं। जैसे अब हम मेन कैटेगरी के पेज पे आ गए हैं, तो यहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन कर लें। और हमने क्या करना है, हमने यहाँ से देखें जब हम किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो एक तरफ तो उस प्रोडक्ट की इमेज आ रही होती है, और इमेज के साथ ये कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस हैं जो कि हम प्रोडक्ट गैलरी के तौर पे लेते हैं। साइड पे भी हो सकती हैं, नीचे भी हो सकती हैं। ठीक है, इस साइड पे आपको क्या नज़र आ रहा है जी, टाइटल नज़र आ रहा है। ये टाइटल है आप प्रोडक्ट का, प्राइसेस हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कलर आ गया, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, और ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया जी। ठीक है, कमेंट्स या रेटिंग जो है वो उन्होंने ऑफ की हुई है। ठीक है, रिव्यूज़ हैं जी, रिव्यूज़ भी हैं, जैसे कि ये रिव्यूज़ आ गए, रिव्यूज़ या रेटिंग आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये आप ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो अभी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, टाइटल उठाता हूँ जस्ट। ठीक है, और ये मैंने यहाँ पे टाइटल दिया। अब मैं डिस्क्रिप्शन उठाऊंगा यहाँ से, और ये मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऐड की है जी। ठीक है, ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है। और उसके बाद एक होता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो कि नीचे होती है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, जो हमारा टाइटल होता है, टाइटल के साथ नीचे, जैसे ये टाइटल है, इस टाइटल के नीचे जो है इस जगह पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ रही होती है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने यूज़ नहीं की हुई, वो डिपेंड कर रहा होता है आप पे, आप डिज़ाइन में लेके आना चाह रहे हैं नहीं लेके आना चाह रहे। ठीक है, तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो होती है वो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है, हम उसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि ये जो है इसको मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बना देता हूँ जी, ताकि आपको ज़रा आइडिया हो जाए कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहाँ पे नज़र आएगी जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये आपकी जी टाइटल डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गई। अब आ गए हैं जी प्राइसेस। प्राइसेस में अब देखिए, प्रोडक्ट डाटा में सिंपल प्रोडक्ट है, प्राइसेस यहाँ पे हमने देना है जी, प्राइसेस हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने प्राइसेस ऐड किए। अब प्राइसेस में कोई भी फुल स्टॉप कॉमा या कोई भी जो है यहाँ पे सिंबल नहीं आना चाहिए, सिंपल आपके जो न्यूमेरिक हैं वही आएंगे जी। सेल प्राइस अगर आप देना चाह रहे हैं तो सेल प्राइस ऐड कर देंगे, जैसा कि मैं सेल प्राइस यहाँ पे 1000 लगा देता हूँ। अगर सेल प्राइस देंगे तो जो रेगुलर प्राइस है वो कट ऑफ होके आपको सेल प्राइस वो शो करवा रहा होगा। ठीक है, और अगर आपने सेल प्राइस नहीं देने तो फिर सिंगल प्राइस, जैसे कि ये सिंगल प्राइस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे नजर आ जाएंगे जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इन्वेंट्री पे आ जाए, इन्वेंट्री में आएंगे तो आपको यहाँ पे SKU नंबर दे सकते हैं। SKU नंबर क्या होता है कि हर प्रोडक्ट का एक हमने नंबर रखा होता है। ठीक है, आइटम नंबर कह लें, आर्टिकल नंबर कह लें, ताकि हमें प्रोडक्ट्स को मैनेज करना आसान हो जाए। ठीक है, हमने नंबरिंग की होती है। अब जैसे ये भी एक आपके सामने पेंट है। ठीक है, इसी डिज़ाइन में थोड़े से डिफरेंट
वे में जो है थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट होके एक और पैंट भी हो सकती है। तो ये अलग एक आर्टिकल बन जाएगा, वो एक अलग आर्टिकल बन जाएगा। तो हमने क्या करते हैं, मोस्टली स्टोर कीपर जो होते हैं, ऑनर होते हैं, वो SKU नंबर यूज़ करते हैं। ठीक है, या आइटम नंबर या आर्टिकल नंबर आपने देखा होगा ब्रांड्स के होते हैं। उससे क्या होता है कि उस नंबर पे ही वो अपने प्रोडक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं कि हमारा स्टॉक कितना रह गया, ठीक है, ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है या इन स्टॉक है, ये तमाम चीज़ें। तो ऐसे ही आप उसको यहाँ से इन स्टॉक या आउट ऑफ स्टॉक भी यहाँ से कर सकते हैं जी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ ये चीज़ें आ गई हैं, ये एक्स्ट्रा सेटिंग्स हैं। ठीक है, मैं आपको सिर्फ जनरल सेटिंग जो हम करना होता है मस्ट वो बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें हो गई हैं, साइड बार में आ जाएं तो प्रोडक्ट इमेज आपने यहाँ पे अपलोड करना है। प्रोडक्ट इमेज जो है अभी के लिए मैं कोई यहीं से उठा लेता हूँ जो कि मुझे मिल जाए। जैसे मैं ये ले लेता हूँ जी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखना है हमने कि जो भी प्रोडक्ट इमेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे अभी एक प्रोडक्ट के लिए इमेज लगी ली है मैंने। ठीक है, इसके बाद अगर एक्स्ट्रा इमेजेस ऐड करनी है तो प्रोडक्ट गैलरी में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो जो भी इमेजेस ऐड करूंगा, चाहे वो प्रोडक्ट इमेज है, प्रोडक्ट गैलरी में इमेजेस ऐड किए हैं, इन तमाम प्रोडक्ट्स इमेजेस का साइज मैंने सेम रखना है। यानी कि जैसे मैंने इसका साइज लिया तो जो साइज इस इमेज का था बाकी सबका भी वही साइज हो। ठीक है, ऐसे ही इसके अलावा दूसरी कोई और प्रोडक्ट में यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो हर प्रोडक्ट का क्या हो, इमेज साइज जो है वो सेम रखना होगा। ठीक है, ताकि आपकी जो एक लेआउट बने, सेम वही चीज़ जो मैंने आपको पोस्ट में बताया था कि जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं तो फीचर इमेज का साइज सेम रखना होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज का साइज भी हम सेम रखते हैं जी। गैलरी में आप एक्स्ट्रा इमेजेस ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी हमने सेलेक्ट करना है जी, मैन कैटेगरी सेलेक्ट किया मैंने, और टैग यहाँ पे लगा दें। जैसे कि टैग क्या होते हैं जी, टैग होते हैं रेलिवेंट कीवर्ड। रेलिवेंट कीवर्ड जो कि कोई भी आपकी वेबसाइट पे आके सर्च कर सकता है उस प्रोडक्ट को तलाश करने के लिए। ठीक है, मेंस पैंट आ गया जी, इसके बाद जीन्स आ गया जी। ठीक है, जो भी आपको लगता है चार पाँच छः जो कि रेलिवेंट टैग होंगे वो आप यहाँ पे दे सकते हैं जी। साइज मोस्टली जो है वो 1 बाय 1 रखा जाता है। 1 बाय 1 का मतलब ये है 300 बाय 300 ले लें, 400 बाय 400 ले लें, 500 बाय 500 ले लें। ठीक है, इस तरह का होता है। 800 बाय 800 ले लें। ठीक है, ज़्यादा साइज भी नहीं लेते। या 1000 तक हम इसको यूज़ कर लेते हैं। और दूसरी तरफ ये होता है कि अगर आपने रेक्टेंगुलर शेप में यूज़ करना है, ठीक है, वर्टिकल या हॉरिजेंटल, तो उसका जो भी आप साइज़ रखें लेकिन सबका फिर सेम साइज़ हो। ये आपको जो है साइज़ जो भी हो लेकिन सबका सेम हो। लें जी, आपकी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, प्रोडक्ट इमेज भी आ गई, गैलरी की इमेजेस आप ऐड कर लीजिएगा, कैटेगरी सेलेक्ट हो गई, टैग लग गए जी। आप इसको पब्लिश कर देंगे जी। अब आपने पब्लिश किया इसे, तो अभी पब्लिश करने के बाद ये आपकी वेबसाइट पे नज़र नहीं आएगी। पता ना आपको इस चीज़ का, मैंने पहले ही बताया था कि ये कब नज़र आएगी, जब हम यहाँ पे उसको दिखाएंगे। ठीक है। ठीक है, अभी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो हमने मेन कैटेगरी में क्लिक किया, उसको ऐड किया ना, तो मेन कैटेगरी पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है आपको। अभी एक प्रोडक्ट है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स करूँगा तो आपको सेम ऐसे ही नज़र आएगी जैसे कि यहाँ पे ये नज़र आ रही हैं, 1 2 3 4। ठीक है, रो में आप जितने भी यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब अगर देखें साइज़ इमेजेस का सेम होगा तो आपको एक लेआउट बनेगी, नज़र आएगी। और अगर साइज़ ही डिफरेंट होगा तो कोई जो है इमेज बड़ी नज़र आ रही है, कोई छोटी नज़र आ रही है, तो प्रोडक्ट की जो एक लेआउट है वो यहाँ पे प्रोडक्ट पेज की वो नहीं बनेगी। अच्छा, आप देखें यहाँ पे आपकी जो है सेल का टैग लग गया है क्योंकि हमने इसको सेल प्राइस दिए हुए थे 1000। ठीक है, उसने रेगुलर प्राइस कट ऑफ की और सेल प्राइस दे दी है। ठीक है, यहाँ से ऐड टू कार्ट में कर सकता हूँ, और अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेम वैसे ही ओपन हो जाएगी जैसे कि अभी हमने दूसरी शॉप पे ओपन की हुई थी। ठीक है, जिसमें साइड बार पे साइड में आपकी जो है इमेज नज़र आ रही होगी जी, कंप्लीट। ठीक है, ये इमेज आ गई है। ठीक है, ये देखें ऑटो जूम हो रही है। ये उसका जो है टाइटल आ गया, प्राइसेस आ गए, ये आ गया जी उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ से आपने ऐड टू कार्ट करने के लिए इसकी सिलेक्शन भी देखें। ये जितने भी ऑप्शन या सेटिंग्स हैं ये हमने नहीं की, हमने जस्ट एक प्रोडक्ट लिस्ट की है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये ऑप्शंस या सेटिंग्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वो कॉमर्स ने आपको खुद से दी हैं। तो ये वो कॉमर्स की फंक्शनैलिटी है जिसकी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप नीचे आ जाएं तो ये इसकी जो है डिटेल आ गई, डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है, और यहाँ पे इसके रिव्यू वगैरह सेक्शन आ गया जी। ठीक है, समझ आ गई आपको किस तरह से आपने प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है।
अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट लिस्ट की मैंने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमने एक सिंपल प्रोडक्ट लिस्ट की थी। सिंपल से मुराद ये है कि आपने देखा कि इस प्रोडक्ट में कोई सिलेक्शन नहीं थी, कलर की सिलेक्शन, साइज की, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं थे, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो सिंपल सी एक प्रोडक्ट थी कि बस आप उसे सिलेक्ट कर लें, ऐड टू कार्ट कर दें। लेकिन मोस्टली क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट ऐसी आ रही होती हैं जहाँ पे हमें उसकी वेरिएशंस इस्तेमाल करना पड़ती हैं, उस एट्रीब्यूट्स की वेरिएशंस होती हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट अभी हमने ओपन की थी। अब हम क्या करते हैं कि वुमेन कैटेगरी से ले लेते हैं, ताकि वुमेन कैटेगरी से बैग ले लेते हैं जी। अब देखिए जैसे उन्होंने किया हुआ है कि इनके इमेजेस का साइज सेम नहीं है, ठीक है। ये दो स्मॉल आ गई हैं और ये बड़ी आ गई हैं, ठीक है। और ये इक्वल है। अब इक्वल ज़्यादा प्यारी लग रही हैं आप लोगों को, ठीक है। या फिर देखें जैसे ये हो गया, साइज कम ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डिफरेंट हो जाती हैं जी। अच्छा, अब जैसे मैं यहाँ पे इसमें कलर कम्बिनेशन नहीं है आई थिंक, इसमें है जी कलर। अच्छा जी, इसी को ओपन कर लेते हैं, लास्ट टाइम भी हमने यही किया था आई थिंक। अच्छा, अब देखें प्रोडक्ट तो वही सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे ये कलर की चॉइसेस आप पे आ रही है। ऐसे ही कहीं पे साइज की आपको ऑप्शन मिलते हैं कि साइज सेलेक्ट कर लें, कलर सेलेक्ट कर लें, ठीक है। या वहाँ पे कोई वेट के रेलिवेंट होता है, जैसे कि 100 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो कलर्स हैं, कलर्स हो गया, साइज हो गया, या वेट हो गया, ठीक है, या उसका डिज़ाइन हो गया, इसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। और एट्रीब्यूट के आगे जो आपके ये जो वैल्यू है, जैसे कि ब्लू कलर इसकी वैल्यू है, रेड कलर उसकी वैल्यू है, बाकी जितनी वैल्यू है ये उसकी वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। अभी देखिए उसने जस्ट ब्लू कलर यहाँ पे दिखाया हुआ है, बाकी कलर्स पे ये क्रॉस लगा हुआ है, जिसका मतलब ये कि सोल्ड आउट, आउट ऑफ स्टॉक है ये, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी है कि हम डिफरेंट वेरिएशन सेट करें, और उसमें से जो वेरिएशंस जो है उसके हम डिफरेंट प्राइस भी रख सकते हैं, उसको अलग से हम मैनेज कर सकते हैं कि जी वो आउट ऑफ स्टॉक है या इन स्टॉक है, ठीक है, इस तरह से। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है जी, मैं इसी को यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है। हमने क्या करना है जी, ऑल प्रोडक्ट्स पे आ जाएं। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, देखें एक प्रोडक्ट अभी हमने लिस्ट की है। ऐड न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद सेम वही चीज़ आ गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइटल दिया, ठीक है, और इस टाइटल में से ये जो चीज़ है, जैसे 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 ये चीज़ मैं इधर निकाल लेता हूँ जरा, क्योंकि टाइटल बड़ा है ना, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि बस थोड़ा सा टाइटल भी छोटा हो, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के तौर पे भी मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट ले लिया जी, ठीक है। और उसको मैं ऐड कर देता हूँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। टाइटल हो गया, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गई, उसके बाद डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो हम यहाँ से ले लेते हैं जी, ठीक है। और ये डिटेल डिस्क्रिप्शन आ गई है, ठीक है। इजी चीज़ है ना, मुश्किल तो नहीं है ये, बहुत आसान है, ठीक है। थोड़ा सा समझ के करें तो चीज़ें आसान है ये। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आता है जी प्रोडक्ट डाटा। अभी के लिए प्रोडक्ट डाटा एक दफ़ा हम इसको छोड़ते हैं, इसको बाद में करते हैं। पहले हम आ जाते हैं जी साइड में, जहाँ पे हमने प्रोडक्ट इमेज ऐड करना है, ठीक है। प्रोडक्ट इमेज जो है वो यहाँ से अपलोड कर लें आप, यही ले लेता हूँ जी मैं, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आई थिंक ये यूज़ किया था, हाँ जी यही किया था, ये पड़ी हुई, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आपको गैलरी में भी इमेजेस ऐड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास रेलिवेंट इमेजेस हैं सेम साइज में। ये आ गई है और ये आ गई है। देखिए मेरे डैशबोर्ड पे या मीडिया लाइब्रेरी में यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अब अगर मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहीं से यूज़ कर लूँगा, अपलोड नहीं करूँगा दोबारा इमेजेस को, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे वुमेन कैटेगरी आ गई है, टैग में आप बैग डाल दें, ठीक है। ये मैंने दो टैग लगा दीजिए। अच्छा जी, तो इमेज आ गई प्रोडक्ट,
गैलरी में भी इमेजेस आ गई हैं, कैटेगरी भी ऐड हो गई है, टैग भी लग गए हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी हो गई है, और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन और टाइटल भी हो गया। अब आते हैं जी प्रोडक्ट डाटा की तरफ। पहले हमने क्या किया था जी, सिंपल प्रोडक्ट थी, यहाँ पे सिंपल हमने प्राइसेस दिए, उसके इन्वेंट्री में जाके हमने इसको एसक्यूयू नंबर दे दिया, अगर देना था तो ठीक है, एसक्यूयू नंबर जैसे मैंने ये दे दिया। सॉरी, लास्ट पिछली प्रोडक्ट में मैंने नहीं दिया था। होता है कुछ स्टोर वाले यूज कर रहे होते हैं, कुछ नहीं यूज कर रहे होते हैं, तो आपने चलना है क्लाइंट के हिसाब से। ठीक है, क्लाइंट जो है वो आपसे प्रोडक्ट लिस्ट करवा रहा है, तो अगर वो आपको एसक्यूयू नंबर देता है तो आप यूज कर लें, अगर वो कहता है कि नहीं हम एसक्यूयू नंबर यूज नहीं करते तो आप ना करें। ठीक है, तो ये चीजें क्लाइंट के हिसाब से हो रही होती हैं। कैटेगरीज क्या बनानी है, हमने क्या प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन वगैरह क्या यूज करना है, तो ये डाटा जो है क्लाइंट आपको देता है। जाहिर सी बात है, क्लाइंट ने अपना स्टोर मैनेज करवाना है, क्लाइंट ने अपने प्रोडक्ट्स लगवानी है। बल्कि मोस्टली होता है कि कुछ स्टोर्स जो थोड़े से बड़े लेवल पे होते हैं, एक दफ़ा वेबसाइट बनवा लेते हैं, उसके बाद उन्होंने सिर्फ स्टोर मैनेज करने के लिए लोग रखे होते हैं कि वो बस प्रोडक्ट लिस्ट करते रहें, प्राइसेस अपडेट करते रहें, कोई आउट ऑफ स्टॉक करनी है या किसी का प्राइस चेंज करना है, तो ये भी एक अलग से आपकी जॉब बन जाती है। और आप रिमोटली जो है, या किसी का भी जो है स्टोर चल रहा है उस पर आप जो है कह लें कि रिमोट जॉब ले सकते हैं कि जी हम आपका स्टोर मैनेज करके आपको दे देते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रोडक्ट्स आप मैनेज करते रहते हैं, जो ऑर्डर आता है यहाँ पे आपको जो है ऑर्डर सेक्शन में, ठीक है, वो कॉमर्स ऑर्डर सेक्शन में, तो वो ऑर्डर आप देखते रहते हैं, साथ साथ उसको अपडेट करते रहते हैं इस तरह से। हाँ जी, प्रोडक्ट का कोड होता है ये। अच्छा जी, तो अब देखें, पहले सिंपल प्रोडक्ट थी, अब चूंकि हमने इसको एट्रीब्यूट सेट करने हैं, तो इसको फिर मैं सेलेक्ट करूंगा वेरिएबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो मैंने वेरिएबल प्रोडक्ट लिया। अब वेरिएबल प्रोडक्ट में वो हमारे पास जो प्राइसेस वाला ऑप्शन था वो ख़त्म हो गया है। क्यों ख़त्म हो गया है? अब हमारे पास जितने भी हम उसकी वेरिएशंस ऐड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखें ना, तो आपके पास एक दो तीन चार चार वेरिएशंस हैं। ऐसे ही अब हमें ऑप्शंस जो हैं वो वेरिएशंस में मिलेंगे, कि हमने जितनी वेरिएशंस ऐड करना है, हर वेरिएशन के लिए अलग से हमें ऑप्शन मिल जाएगा, प्राइसेस ऐड करने के, उसकी इमेजेस ऐड करने के, उसका एसक्यूयू नंबर देने का, उसको आउट ऑफ स्टॉक करने का। ठीक है, वो अलग अलग हर वेरिएशन का अलग ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि पहले एक ही ऑप्शन था प्राइसेस का, क्योंकि प्रोडक्ट सिंपल थी। अब प्रोडक्ट वेरिएबल की हमने, तो वेरिएशंस के हिसाब से हम अपने प्राइसेस सेट करेंगे। कैसे करेंगे? अब देखें कि जी मैं जाता हूँ एट्रीब्यूट्स में, और पहले यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ जी। ठीक है, एट्रीब्यूट ऐड कौन सा करना है? अब ये मेरी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है कलर, कि ये कलर के हिसाब से प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कलर एट्रीब्यूट लिख लेता हूँ जी। ठीक है, कलर कर दिया। इस एट्रीब्यूट को मैंने वेरिएशंस के लिए इस्तेमाल करना है, इसको चेक कर देंगे। अब कौन कौन से कलर मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे उसकी वैल्यूज आएंगी। वैल्यूज से मुराद जो कलर नेम हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी नेम आपने देने हैं उनके दरमियान आपने सेपरेटिंग लाइन लगानी है, जो कि आपको बता भी रहा है। देखिए, ये बता रहा है कि सेपरेटिंग लाइन जो है ये वाली, ये आपने इस्तेमाल करनी है, और कीबोर्ड पे आपको ये नजर भी आ जाएगी आपके। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जी ब्लू, और ये मैंने सेपरेटिंग लाइन यहाँ पे यूज की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कलर कौन सा है, रेड है। उसके बाद यहाँ पे ऑरेंज है। ठीक है, मैंने वैसे नेम दे दिए हैं, ठीक है, ताकि आपको जरा आइडिया हो जाएगी। सेव एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये देखें सेव हो गए। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है अपडेट होने में, एक दफ़ा ये अब अपडेट हो गए जी। अब आप आएंगे जी वेरिएशंस में। अब वेरिएशंस कौन सी बनेंगी? जितनी आपने एट्रीब्यूट्स को यहाँ पे वैल्यूज दी हैं, कितनी वैल्यू दी हैं? 3 वैल्यूज दी हैं आपने, तो उतनी ही आप यहाँ पे वेरिएशंस बनाएंगे। हम उन कलर्स को, उन वैल्यूज को हम एज ए वेरिएशन इस्तेमाल कर रहे होंगे। समझ आ गई आपको? तो यहाँ पे ऐड वेरिएशन, गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेरिएशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक हो गई है, अगेन फिर गो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 2 हो गई हैं, फिर क्लिक करूंगा यहाँ पे 3 हो गई, क्योंकि मेरे पास 3 वैल्यू हैं या 3 कलर हैं, तो 3 वेरिएशंस ले ली हैं। तो अब इस पे क्लिक करेंगे, एक सिलेक्ट मैंने की इसमें से, दूसरी की, और ये तीसरी की। ठीक है, तीनों वेरिएशंस आ गई अलग अलग। अब हर वेरिएशन जो है, या हर कलर जो है, या वैल्यू जो है, उसकी अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हैं आप। और किस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप साइड पे क्लिक करें तो ये देखें कंप्लीट सेटिंग आ गई है उसकी। अगर आपने अलग से इमेज यहाँ पे आपने देना है, अलग इमेज दे दें। जैसे कि अगर मैं ऑरेंज को देना चाह रहा हूँ,
इमेजेस हम इस्तेमाल करते हैं अगर हमारे पास कलर एट्रीब्यूट्स हो, क्योंकि कलर में जाहिर सी बात है डिफरेंट कलर्स हो रहे होते हैं। अगर साइज का है तो साइज में इमेजेस इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि साइज तो कलर तो वही है ना, तो हम साइज में इमेजेस जो है इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, ऐसे ही एस के जो नंबर अलग देना चाह रहे हैं वो दे दें। प्राइसेस यहाँ पे आप अपनी डिटेल अपने हिसाब से दे सकते हैं जी। अच्छा, अब प्राइसेस चाहे तो सबके सेम रखें तीनों के, या आप डिफरेंट कर लें, ये भी ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, ऐसे ही आप इस इन स्टॉक करना है, आउट ऑफ स्टॉक करना है, वो भी आप कर सकते हैं जी। ठीक है, डिटेल आपके पास, डिस्क्रिप्शन आपने ऐड करनी है वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि एक वेरिएशन के आपके पास कंप्लीट ऑप्शंस आ गए हैं कि आपने यहाँ पे इस वेरिएशन के अकॉर्डिंग क्या डाटा ऐड करना है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट वेरिएशन पे आ जाएं आप। तो यहाँ पे भी आप इमेजेस ऐड करें या ना करें, ठीक है, एस के जो नंबर ऐड करें या ना करें, प्राइसेस जरूर ऐड करना होता है हर वेरिएशन के जाके। अगर सेम है तो भी आप हर एक को जाके प्राइस ऐड करेंगे जी, डिफरेंट है तो भी जी। ठीक है, ये आ गया जी। उसके बाद ब्लू आ गया। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट के प्राइस डिफरेंट है, तो मैं डिफरेंस भी दे सकता हूँ, सेम रखने तो सेम रख लें। और दूसरी चीज़ ये कि जैसे अब मैं इनके यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, सबकी, तो यहाँ पे अलग अलग ऐड होगी। अब किसी एक प्रोडक्ट को मैंने अगर आउट ऑफ स्टॉक करना है, जैसे कि मेरे पास ये 3 वेरिएशंस थी, उसमें से ब्लू जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गया, खत्म हो गया स्टॉक उसका, तो आप सिंपल ब्लू पे जाएंगे और वहां से उसको आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। बाकी दो जो है वो शो होती रहेंगी, एक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी। जैसे कि स्टोर पे देखें, अभी ये ब्लू जस्ट नजर आ रही है, बाकी आउट ऑफ स्टॉक आ रही है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जब डाटा इनका अलग अलग सबका ऐड हो जाए, फिर आप उसको सेव चेंजिंग्स करेंगे, और सेव चेंजिंग्स करने के बाद अब आप इसे कर देंगे जी पब्लिश। ठीक है, पब्लिश हो जाए, अगेन आप आ जाएं जी अपने डैशबोर्ड पे। ठीक है, डैशबोर्ड पे आ गए हैं। और अगर मैं जाता हूँ वेबसाइट पे, वुमेन कैटेगरी में मैंने प्रोडक्ट ऐड किया ना, तो वुमेन कैटेगरी को हम ओपन करके देखते हैं प्रोडक्ट हमारी आई है या नहीं आई अभी तक। ये देखें जी वुमेन कैटेगरी में, और इस पे कर्सर लेके जाएंगे, तो इस पे आपने क्या करना है कि जो गैलरी में मुझे ऐड करनी है वो भी आपको यहाँ पे नजर आएंगे। जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ, और देखिए वो रेंज बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक रेंज है। सिलेक्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऐड टू कार्ट का नहीं है, क्योंकि हमने अभी सिलेक्शन भी करनी है इसको ओपन करके। तो इसको मैंने ओपन किया, ठीक है, और ओपन होने के बाद ये देखें ये टाइटल आ गया, और नीचे देखें अब जैसे उसमें साइड बार में आ रही थी एक्स्ट्रा इमेजेस या गैलरी इमेजेस, यहाँ पे हमारे थीम, हर थीम का अपना एक स्टाइल होता है, तो यहाँ पे इसके नीचे आ रही हैं। ठीक है, और ऐसे आप देखें कि अब ऐड टू कार्ट का फंक्शन जो है नहीं चल रहा। मैं जब क्लिक करता हूँ तो वो कहता है जी पहले आप क्या करें, उसके एट्रीब्यूट सेट करें जी। कलर हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट रखा हुआ है, तो हमें पहले यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तो वो टोटल प्राइस बता रहा है 1000 से 1500 तक। ठीक है, जब मैं यहाँ पे कोई कलर सेलेक्ट करूंगा तो फिर मुझे एक्चुअल प्राइस बताएगा कि जी इसके क्या वेरिएशन के क्या प्राइसेस हैं। जैसे मैंने ब्लू पे क्लिक किया, अब देखिए ब्लू के बता रहा है कि इसके जी 1500 है। फिर अब ऐड टू कार्ट का फंक्शन यहाँ पे हो सकता है जी। और साथ इमेजेस भी ब्लू, इमेज की ब्लू की यहाँ पे शो करवा रहा है। ऐसे ही रेड पे क्लिक करता हूँ तो रेड इमेज आ गई है, प्राइसेस भी यहाँ पे डिफरेंट बता रहा है वो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये जितनी वेरिएशंस होंगी उसी हिसाब से यहाँ पे वो, आपने अलग अलग इमेजेस ऐड की होंगी तो अलग अलग इमेजेस यहाँ पे दिखा रहा होगा, क्योंकि हमने हर वेरिएशन को अलग इमेज सेट की है। ठीक है, ये आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे नजर आ गई। तो अब आपको समझ आ गई कि सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट में फ़र्क क्या होता है, और किस तरह से हम सिंपल और वेरिएबल प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं। बाकी तमाम चीज़ें वही हैं। सिंपल जो आपने प्रोडक्ट डाटा होता है वहाँ पे जाके उसको एज ए वेरिएबल सेट करना होता है, और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उसको वेरिएशंस बना के उसकी, ठीक है, और वहाँ पे उसको अलग अलग सेट कर रहे होते हैं जी। अच्छा, अब ये पहला काम था जो हमने करना है, प्रोडक्ट हमने लिस्ट कर दी। मैंने आपको ये बताया था कि प्रोडक्ट आप लिस्ट कर देते हैं, वो आपके डैशबोर्ड पे प्रोडक्ट आ गई हैं, लेकिन उन प्रोडक्ट को आपने दिखाना है होम पेज पे। क्योंकि जो हमारा ई कॉमर्स स्टोर होता है ना मोस्टली, उसमें क्या होता है कि जो होम पेज होता है ना, जैसे कि ये आपको होम पेज नजर आ रहा है, वो हम खुद से डिजाइन करते हैं। वो हम डिजाइन करते हैं किसी भी पेज बिल्डर से, या कोई टेम्पलेट ले लेते हैं। तो वो एक पेज जो है परफेक्ट वे में डिजाइन होता है। परफेक्ट वे का मतलब ये कि ये जो बैनर है, बैनर भी प्रोडक्ट के हिसाब से हो। जैसे कि अगर हम इसके होम पेज पे जाएं, तो यहाँ पे आप देखें जी कि ये देखें बैनर, अब ये डिफरेंट बैनर लगे हुए हैं, स्लाइडर हैं ये, तो आप भी स्लाइडर यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये जहाँ पे जो बैनर या स्लाइडर लगा हुआ है ये स्टोर के रेलिवेंट है, ये बैनर लगा हुआ है स्टोर के रेलिवेंट है, ठीक है। फिर ये कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दी उसने, ठीक है। फिर उसने एक प्रोडक्ट यहाँ पे डिटेल से दिखा दी है, प्रोडक्ट ऑफ द डे का सेक्शन बना के, ठीक है। फिर बेस्ट सेलर का सेक्शन बना के फिर कुछ प्रोडक्ट्स दिखा दिए डिफरेंट, ठीक है। तो होम पेज जो है ये आपने डिजाइन करना होता है कि आप वहां पे क्या क्या सेक्शंस बना रहे हैं और किस तरह से चीजों को दिखा रहे हैं। एक होम पेज आप डिजाइन करते हैं, बाकी आपकी जो है डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे आ रही होती हैं, ठीक है। और आपने अगर कोई कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाना भी है, कॉन्टैक्ट अस का या अबाउट अस का या प्राइवेसी एंड पॉलिसी का, वो पेजेस मोस्टली जो ई कॉमर्स स्टोर होते हैं उनमें आपको कहाँ पे नजर आ रहे होते हैं, फुटर में नजर आ रहे होते हैं, फुटर में वहां पे नजर आ रहे होते हैं। ये फुटर में देखें पेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। समझ आ गई ना आपको? समझ आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है। तो अभी ये पेज हमारा है, इस पेज को मैं एडिट करता हूँ और आपको जस्ट एक दिखा दूं थोड़ा सा कि किस तरह से आप यहाँ पे, क्योंकि टाइम ज़रा कम है तो आप डिज़ाइन कर लीजिएगा, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया देता हूँ जी। इस पेज को हम करते हैं जी एडिट विद एलिमेंटर। समझ आ रही है मेरी बात? ही नहीं आ रही? आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सो तो नहीं गए आप लोग? अच्छा अच्छा, सो गए हैं, यस सर लिख रहे हैं, सो गए हैं मतलब सभी। अच्छा अब देखें, जैसे कि ये बैनर है, अब बैनर तो आप चेंज कर लेंगे, आपको पता लग गया ना कि आपने इन चीज़ों को डिज़ाइन कैसे करना है। जस्ट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पे मैं अपनी प्रोडक्ट्स दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सेक्शन लिया, ठीक है, और इस सेक्शन में मैंने प्रोडक्ट्स दिखानी है। तो एलिमेंट्स पे जाएं और आपको एक तो अच्छा ये देखें, ये आपको प्रो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि लॉक हैं, ठीक है। इनको अनलॉक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे प्रो एलिमेंट्स .org, प्रो एलिमेंट्स .org जो है इस पे जाएंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद प्लगइन सेक्शन में जाएंगे, वहां पे प्लगइन्स के जो आप ऐड न्यू करते हैं तो उसको अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अपलोड करने पे क्या होगा कि आपके ये जितने भी प्रो फीचर्स हैं इसके एलिमेंटर प्रो के, वो आपके टोटली फ्री हो जाएंगे, ठीक है, टोटली फ्री हो जाएंगे जी, ठीक है। इसको आप यूज कर लीजिएगा, ना समझ आए मुझे बता दीजिएगा, अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा जी, ठीक है। ऐसे ही वो कॉमर्स के, अभी वो कॉमर्स के भी लॉक हैं जो कि आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, तो इसको भी आप प्रो एलिमेंट जब आप वहाँ पे करेंगे ना, जो अभी मैंने आपको बताया है, तो उससे ये भी अनलॉक हो जाएंगे। ये अनलॉक हो जाएंगे, यहाँ से आपने प्रोडक्ट टाइटल दिखाना है, प्रोडक्ट इमेजेस दिखानी है, प्रोडक्ट कैटेगरीज दिखाना है, जो भी आपने प्रोडक्ट रेलिवेंट चीज़ें लगानी है, यहाँ से एलिमेंट उठाएं लगाएं और आपका होम पेज डिज़ाइन हो जाएगा जी। टाइम क्योंकि कंप्लीट हो गया है, कोशिश कीजिएगा इसको खुद करने की। अगर ना हो तो इंशाल्लाह फिर ये है कि नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें फिर मैं आपको ज़रा बता दूंगा, इन चीज़ों को करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा, आप इसे कर लेंगे मुझे पता है। जो मैंने आपको प्लगइन बताया वो प्लगइन यूज़ करेंगे तो आपके जितने भी प्रो फीचर्स हैं ये फ्री हो जाएंगे जी, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है।